जैसे मेरे दोस्तों, मेरी आवाज़ साथियों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आशा करता हूँ आप सभी को बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज संडे का दिन है, बहुत ही सुंदर दिन, पवित्र आत्मा का दिन। हमारे सभी क्रिश्चियन लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज। युवा दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि करेंटली प्रेजेंटली अभी जो लिस्बन में वर्ल्ड यूथ डे चल रहा है, जैसे कि आप लोग ऑलरेडी थंबनेल जो शीर्षक देख लिए होंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। आप सभी के सामने ऑलरेडी ये पता आप सभी को पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। दोस्तों, आज हम लोग जानने के लिए कोशिश करेंगे किस तरह वर्ल्ड यूथ डे का शुरुआत हुआ था, इसका इतिहास क्या है, ये किस तरह एक्टिवली सामने आया और लोग, यंगस्टर्स, यंग पीपल किस तरह इसको सेलिब्रेट करने लगे। कैथोलिक चर्च, वाटिकन का क्या यहाँ पे रोल है, वो सब हम लोग जानने के लिए कोशिश करेंगे। ये किस तरह शुरू हुआ, किस तरह ये प्रचार हुआ पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में, और किस तरह ये लोकप्रियता हासिल करने लगा। तो आज हम लोग वर्ल्ड यूथ डे का शुरुआत, इसकी इतिहास और अभी प्रेजेंटली इसका क्या सिचुएशन है, किस तरह ये मनाया जाता है, इसका मूल लक्ष्य क्या है और किस तरह ये यंग लोगों में पॉपुलर है, वो सारी चीज़ों को हम क्रिश्चियन यूथ होने के नाते हम लोगों को, मैं सोचा कि ये जानकारी, ये नॉलेज, ये इन्फॉर्मेशन हम सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं इसके ऊपर आप सभी के लिए मैं ये टॉपिक को चूज़ किया, क्योंकि करेंटली ये वर्ल्ड यूथ डे प्रोग्राम चल रहा है। आज लिस्बन में आज लास्ट डे है वर्ल्ड यूथ डे का, जो कि 1 अगस्त शुरू होके 6 अगस्त, आज 6 तारीख है, तो आज लास्ट डे है, तो आज ये संपन्न होगा। लेकिन इससे पहले आइए मैं आप सभी को आमंत्रित करना चाहूँगा मेरे दोस्तों, युवा साथियों, कुछ जानकारी के लिए, कुछ ऐसा फैक्ट्स जो कि हम लोग अभी तक वर्ल्ड यूथ डे के बारे में नहीं जाने थे, मैं आप लोगों के सामने वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। मैं आप लोगों के सामने एक एक चीज़ आप लोगों के लिए जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप लोगों के लिए शेयर करना चाहूँगा। तो आइए बिना कोई लेट किए हम सभी को इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे दोस्तों, युवा साथियों, वर्ल्ड यूथ डे जो कि अगर हम लोग इसकी इतिहास को देखेंगे, किस तरह ये शुरू हुआ था, मैं बताना चाहूँगा इसका इतिहास। यहाँ पे पोलैंड देश आप सभी को सुने होंगे, यूरोप का एक बहुत बड़ा देश है पोलैंड, और वहाँ से इसका मूवमेंट शुरू हुआ बैक 1954, 1954 में ये पोलैंड शहर में इसका शुरुआत होता है। कैसे, मैं बताना चाहूँगा। इसका जो पहला वर्ल्ड यूथ डे के हिसाब से इसका नाम नहीं था, पहले इसको कहते थे लाइट लाइफ मूवमेंट, और इसका मेन मुद्दा था या मेन लक्ष्य था कि कुछ यंगस्टर्स को, स्पेशली जो ऑल्टर बॉयज होते थे, जो मिस्सा प्रार्थना में जो सेवा कार्य का काम करते थे, उन सभी को लेके, कुछ यंगस्टर्स को लेके साथ में एक साथ गेट टुगेदर, साथ में एक साथ समय बिताना, एक समर कैंप जैसा, एक कैंप में जिस तरह सब यंगस्टर्स आते हैं, समय बिताते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन ग्रहण करते हैं। तो ऐसे ही 1954 में ये पोलैंड शहर में शुरू हुआ था, और इसका नाम उस समय वर्ल्ड यूथ डे नहीं था। तो लक्ष्य क्या था? लक्ष्य ये था कि जितने भी कैथोलिक, स्पेशली कैथोलिक लोगों का मूवमेंट था, यंगस्टर्स का मूवमेंट था, ये कैथोलिक के जितने भी यंगस्टर्स, जितने भी बच्चे थे, उन लोग क्या करते थे, कम से कम 10 से लेके 15 दिन तक एक कैंप पे उन लोग गेट टुगेदर करते थे, इकट्ठा होते थे, और साथ में उन लोग वहाँ पे स्पिरिचुअली, धार्मिकता का चीज़ों को सीखते थे। एक दूसरे के साथ उन लोग अपना जो स्पिरिचुअलिटी है वो शेयर करते थे। उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ों का बदलाव आता था, उन लोग अपना कल्चर शेयर करते थे, उन लोग अपना जीवन को रिन्यूअल करते थे। मेन मुद्दा ये था कि यंगस्टर्स, जितने भी युवा और युवती, जितने भी यंगस्टर्स थे, उन लोगों का जीवन को रिन्यू करना, फिर से एक नया जीवन देना,
और उन लोगों को एनर्जी में भरपूर करके, शक्ति में भरपूर करके फिर से अपने अपने जगह को भेजना। तो ये पोलैंड शहर का पोलैंड शहर में इसकी शुरुआत हुई, पोलैंड देश में इसकी शुरुआत हुई थी। तो जो आप मैं बताना चाहूँगा इसको कौन शुरू किया था, तो जर्मनी की एक कैथोलिक प्रीस्ट थे। जर्मनी देश के, वो भी एक यूरोपियन देश, आप सभी कोई जानते हो, जर्मनी देश के कैथोलिक प्रीस्ट जिनका नाम मैं आप लोगों के सामने पढ़ के सुनाना चाहूँगा। फ्रांसिस जेक ब्लाचिनिकी, यह है उनका नाम, फ्रांसिस जेक ब्लाचिनिकी। ये जर्मनी से थे, लेकिन अपना प्रेरितायक कार्य करने के लिए वे क्या थे, पोलैंड शहर में, पोलैंड देश में उनको तैनात किया गया था पारिश का देखरेख करने के लिए। तो वो ये जो वर्ल्ड यूथ डे आज हम लोग जानते हैं, जिस नाम से हम लोग जानते हैं, उसका शुरुआत ये फ्रांसिस जेक शुरू किए थे बैक 1954 में। तो उसके बाद ये धीरे धीरे सिर्फ पोलैंड में नहीं, इसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ी, यंगस्टर्स बहुत पसंद करने लगे और हर एक डायसिस में, यूरोप में धीरे धीरे, पूरी यूरोप में अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में इसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी और धीरे धीरे ये फेमस होने लगा यंगस्टर्स के बीच में, और लोग क्या किए, इसको मनाने लगे। कहा जाता कि ये पाम संडे जो रहती है, जो हमारा जैसे पास्का सीजन शुरू होने से पहले जो पाम संडे पड़ती है, उस संडे का मेनली, उस संडे ये फेस्टिवल को, ये प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया जाता था या शुरू किया जाता था। तो ये कम से कम उस समय 1954 में ये कम से कम 10 से 15 दिन तक ये कैंप और ये प्रोग्राम चलता था। तो आगे हम लोग जानेंगे कि किस तरह वाटिकन सिटी है, जो रोम है, किस तरह ये रोम के माध्यम से, वाटिकन सिटी के माध्यम से, होली सी के माध्यम से ये सेलिब्रेट किया गया और किस तरह, कब ये शुरू हुआ, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो इसकी जो शुरुआत हुआ, संत पापा या सेंट जॉन पॉल II, जो कि अभी हम लोगों के बीच में नहीं रहे और वो संत घोषित किए गए हैं, और वो संत या होली पापा या सेंट 1984 में एक्टिवली इसको सेलिब्रेट करने के लिए शुरू किया गया। कब? 1984 में। तो मैं आप लोगों को 1984 से लेके 2023 तक का जो इतिहास रहा है, क्या क्या मोटो रहा है, क्या क्या इसकी इंफॉर्मेशंस रही है, किस तरह यंगस्टर्स के बीच में ये लोकप्रियता बढ़ने लगा और किस तरह पूरी दुनिया के लोग एक जगह पे इकट्ठा होके इसको सेलिब्रेट करने लगे। आप लोग सुने कि पोलैंड में ये शुरू हुआ था, लेकिन अब 1984 से संत जॉन पॉल II द्वितीय, उनके माध्यम से, उनके द्वारा इसका ऑफिशियली वाटिकन के द्वारा, होली सी के द्वारा ये 1984 में इसका शुरुआत हुआ। तो हम लोग देखेंगे, मैं आप लोगों को बताया कि ये किस तरह से इसका मोटो रहा, इसका मेन लक्ष्य क्या है। यंगस्टर्स, युवा लोगों की जीवन को रिन्यू करने के लिए, उनकी जो दैनंदिन जीवन को एक परिवर्तन लेके एक अच्छे रास्ते में उनको भेजा जाए, ताकि वे प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण दूसरों तक लेके जाए, प्रभु यीशु मसीह की वचन को दूसरों तक लेके जाए, स्वर्ग राज्य की घोषणा करे, एक उदाहरण बने। तो वो मेन लक्ष्य था। तो मेरे दोस्तों, 1984 से 1985 ये रोम शहर में, जो रोम आप लोग सभी कोई जानते हैं, रोम एक देश है, इटली में है, लेकिन ये सेपरेटली एक देश है, ये एक छोटा सा देश है जहाँ की वाटिकन सिटी है, जहाँ की हमारे संत पापा फ्रांसिस वहाँ पे रहते हैं और उनके सारे जो कार्यकर्ता है वहाँ पे रहते हैं। तो रोम शहर में 1984 से लेके 1985 तक ये रोम शहर में सेलिब्रेट किया गया। तो आगे जाके मैं बताना चाहूँगा किस तरह वाटिकन सिटी में सेलिब्रेट किया गया था और आगे किस तरह ये धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ी और ये गया था 1987 में ये अर्जेंटीना ब्यूनस एरिस में इसका सेलिब्रेशन हुआ था मेरे दोस्तों, ब्यूनस एरिस में। फिर उसके बाद ये 2 साल के बाद 1989 में सैंटियागो दे
कंपोस्टोलेला स्पेन में इसका सेलिब्रेशन हुआ था, इसका गैदरिंग हुआ था वर्ल्ड यूथ डे का। और उसके बाद 1991 में फिर से ये पोलैंड देश में इसका सेलिब्रेशन हुआ था। फिर उसके बाद 1993 में मैं आप लोगों की बात सामने रखना चाहूँगा, डेनवर जो कि यूएसए का एक बहुत ही बड़ा शहर है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का बहुत ही बड़ा शहर है डेनवर। तो अमेरिका में 1993 में ये सेलिब्रेशन की गई थी। तो 1995 में मनीला फिलीपाइंस जो कि एक एशियन कंट्री है, हमारा एशिया जो कॉन्टिनेंट है वहाँ का फिलीपाइंस एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत मात्रा में, बहुत संख्या में वहाँ पे क्रिश्चियंस हमारे भाई बहन वहाँ पे उपस्थित है। तो ये कहा जाता है कि मेरे भाई और बहनों की फिलीपाइंस में जब 1995 में सेलिब्रेशन हुआ था, यहाँ पे सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया गया था और इतिहास में ये वहाँ पे रिकॉर्ड बन गया था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पे बना था। क्यों, किस तरह? यहाँ पे जो वर्ल्ड यूथ डे का जो आखिरी दिन था मनीला में फिलीपाइंस में, संत पापा वहाँ पे उपस्थित थे, संत जॉन पॉल II वहाँ पे उपस्थित थे। वो क्या हुआ कि वहाँ पे 6 लाख युवा, जो लास्ट का जो मिस्सा पूजा था, मिस्सा प्रार्थना था, मास था, वहाँ पे 6 लाख से भी ज़्यादा लोग, यंगस्टर्स वहाँ पे भाग लिए थे। और ये सबसे बड़ा गैदरिंग था वर्ल्ड में। अभी तक इतना लोग कहीं कोई भी पर्पस के लिए हो, पॉलिटिकल पर्पस के लिए हो, स्पोर्ट्स के लिए हो, कोई भी पर्पस के लिए इतने लोग इकट्ठा नहीं हुए थे। ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये लिखा गया है, उल्लेख किया गया है कि सबसे बड़ा गैदरिंग था। वो जो मिस्सा प्रार्थना हुई थी वहाँ पे 6 लाख यंगस्टर्स वहाँ पे गैदर हुए थे। है कि नहीं? कितनी बड़ी बात। तो आगे ये मैं बताना चाहूँगा कि 1997 में ये पेरिस फ्रांस में सेलिब्रेट किया गया था। 2000 में इसका फिर से रोम शहर में इसका सेलिब्रेशन हुई थी। 2002 में इसका टोरंटो में सेलिब्रेशन किया था, जो कि कनाडा में आता है। 2005 में जर्मनी में सेलिब्रेशन किया गया था। उसके बाद 2008 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में सेलिब्रेशन किया गया था। 2011 में मैड्रिड स्पेन में सेलिब्रेशन किया गया था, जो कि संत पापा बेनेडिक्ट 16 स्पेन में वो ये सेलिब्रेशन किए थे। उसके बाद बेनेडिक्ट 16 आप सभी कोई जानते हो बीमार पड़े, फिर हमारे होली पापा फ्रांसिस चुन करके वो सामने आए। तो 2011 पोप बेनेडिक्ट 16 स्पेन देश में मैड्रिड में ये सेलिब्रेशन गैदरिंग हुआ था। तो 2013 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में इसका सेलिब्रेशन हुआ था। 2019 में पनामा सिटी, जो कि अमेरिका है, सेंट्रल अमेरिका का एक शहर है पनामा सिटी, वहाँ पे सेलिब्रेशन किया गया था 2019 में। और आप सभी कोई जानते हो 2019 में क्या हुआ था हमारे देश को, हमारे वर्ल्ड को। हम सभी कोई कोरोना के चपेट में आ गए थे। हम लोग पैंडेमिक के सामना किए, बहुत बड़ी महामारी आई और बहुत सारे लोग अपना जीवन को खोए, परिवार अपने फैमिली मेम्बर्स को खोए। तो इसके वजह से 2019 से ये 2022 में इसका सेलिब्रेशन होने वाला था, लेकिन ये स्थगित किया गया था, पोस्टपोन कर दिया गया था। और अब 2023 में, जो कि आज इस समय पोर्चुगल शहर में लिस्बन में इसका सेलिब्रेशन हो रहा है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा मेरे दोस्तों कि इसकी इतिहास क्या रहा है। ये जो वर्ल्ड यूथ, इसको कहा जाता है कि 37th वर्ल्ड यूथ, ये मैं अभी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लक्ष्य क्या है इसका, क्या क्या ट्रेडिशंस रहा है, क्या क्या जो फॉलो करते हैं, किस तरह ये रहा है, वो आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूँगा। तो इसका ट्रेडिशन इस तरह रहा मेरे दोस्तों की, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि यंगस्टर्स यहाँ पे गैदर होते हैं, वे अपने जीवन को रिन्यू करने के लिए पूरी कंट्री से, पूरी वर्ल्ड से यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। जो इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर देना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यंगस्टर्स नहीं आते, मेजॉरिटी में यंगस्टर्स आते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी जा सकता है।
किसी को ऐसा मना नहीं किया गया कि यहाँ पे भाग नहीं ले सकते। यात्रा करने के लिए तीर्थ यात्रा पिलग्रिमेज कहा जाता है, कोई भी यहाँ पे जा सकता है, भाग ले सकता है, रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो है कि नहीं, बहुत ही हम लोगों के लिए कितनी बड़ी सुंदर अपॉर्चुनिटी है। तो मैं यहाँ पे क्या क्या होता है मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। और उसके बाद पोर्चुगल में जो हो रहा है 1 अगस्त से लेके 6 अगस्त आज तक का जितने भी प्रोग्राम्स हुआ है वो सब प्रोग्राम्स मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। तो ट्रेडिशन क्या कहती है, यहाँ ये क्या मेन मुद्दा है, कैसे यहाँ पे संत जॉन पॉल II किस तरह का ट्रेडिशंस को यहाँ पे हिस्ट्री से लेके, इतिहास से लेके यहाँ पे अटैच किया गया है। तो ये कहा जाता है कि इसमें क्या होता है कि सभी को यूथ इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे भाग लेते हैं, स्पिरिचुअली भाग लेते हैं। वहाँ पे बहुत सारे प्रेयर सर्विस होती है, रिट्रीट्स होती है, काउंसलिंग होती है, लोग म्यूजिक्स में भाग लेते हैं, लोग स्किट्स में भाग लेते हैं। और ये सब प्रेयर सर्विस होता है। वे ऑफ द क्रॉस, क्रूस रास्ता होती है और लोग स्पिरिचुअली खुद को वहाँ पे प्रेजेंस रखते हैं। मैं मेरे दोस्तों बताना चाहूँगा, इस वर्ल्ड यूथ डे में माता मरियम की भूमिका, माता मरियम की उपस्थिति सबसे बड़ी है। माता मरियम की उपस्थिति सबसे बड़ी है क्योंकि संत जॉन पॉल II माता मरियम की बहुत ही बड़े भक्त थे। और वो क्या किए, माता मरियम को इस वर्ल्ड यूथ डे के साथ मिलाए। और इस वर्ल्ड यूथ डे में माता मरियम की भूमिका, माता मरियम की उपस्थिति सारे लोगों के लिए एक उदाहरण। और सभी यंगस्टर्स को ये कहा जाता है, ट्रेडिशन में ये है कि सारे यंगस्टर्स, जितने भी युवा युवती हैं, यंगस्टर्स है, वो माता मरियम की शरण ले, माता मरियम को मध्यस्थता करे, माता मरियम को विनती प्रार्थना करे, ताकि माता मरियम जिस तरह काना में जो वेडिंग हुई थी, जो शादी हुई थी काना नगर में, माता मरियम क्या किए थे, माता मरियम प्रभु यीशु को उंगली उठा के दिखाए थे कि उनको मानो, उनको फॉलो करो, उनकी बातों को सुनो। तो यहाँ पे माता मरियम को इसीलिए लिया जाता है क्योंकि माता मरियम हमेशा से चाहती है कि यंगस्टर्स को और युवा युवती को वो चाहती है कि अच्छा बने, उदाहरण बने, प्रभु यीशु को फॉलो करे, प्रभु यीशु के दिए हुए रास्ते में जीवन को बिताए, अपने जीवन को लेके चले। तो माता मरियम का यही लक्ष्य था। और इतिहास में, बाइबल में भी हम लोग देखते हैं किस तरह वे माता मरियम प्रेरितों को अपना सहायता की थी। जब शुरू में चर्च का शुरुआत हुआ था, चर्च की जो ग्रो हो रही थी, उस समय माता मरियम किस तरह अपनी भूमिका प्रेरितों के साथ दी थी, किस तरह उनको मदद की थी, वह हम लोग सभी कोई प्रेरित चरित्र में हम लोग पढ़ते हैं। तो माता मरियम इस प्रोग्राम का ये जो प्रोग्राम है, ये जो वर्ल्ड यूथ डे है, माता मरियम के बिना अधूरी है। तो आप लोग सब कोई जानते होंगे कि इस 2019 में भी माता मरियम की एक जो थीम होता है, जो थीम मतलब एक पर्टिकुलर थीम होती है जो हम लोग प्रोग्राम के लिए रखते हैं, वो थीम माता मरियम से ही लिया गया था। और इस बार भी 2023 में माता मरियम का थीम ही लिया गया है। तो आगे क्या होता है मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा मेरे दोस्तों, कि यहाँ पे पूरी वर्ल्ड यंगस्टर्स, उन लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। वे अपने अपने शहरों से, अपने अपने सिटीज़, गांव से उन लोग जो पवित्र स्टैच्यूज होती है, पवित्र स्कैपुलर्स होती है, जो हम लोग बोलते हैं, जो लॉकेट्स होती है, स्टैच्यू होती है, अलग अलग प्रकार के रिलीजियस आर्टिकल्स होते हैं, अपने अपने देशों का फ्लैग्स लेके आते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, उन लोग कलरफुल कपड़े पहन के आते हैं, अपने देशों के फ्लैग्स लेके आते हैं, रिलीजियस आर्टिकल्स लेके आते हैं, स्टैच्यूज लेके आते हैं। उन लोग क्या करते हैं, सभी को एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से व्यवहार करते हैं, अपना सब कुछ उनको शेयर करते हैं। उन लोग एक दूसरे को गिफ्ट को शेयर करते हैं और एक दूसरे के साथ अपना कल्चर को शेयर करते हैं, फ्रेंडशिप बढ़ाते हैं। और फेथ में मेन मुद्दा है कि फेथ में जो विश्वास है उसमें उन लोग बढ़ते हैं। ये अभी जिस तरह मैं बताया था, पोलैंड में ये 1 से लेके 10 दिन या 15 दिन तक होता था, लेकिन ये धीरे धीरे ये 1 वीक का प्रोग्राम रखा गया। तो
और जो हम लोग पहले देखे एवरी ईयर सेलिब्रेशन हो रही थी, सेलिब्रेट किया जा रहा था, लेकिन अभी ये 2 साल या 3 साल का गैप में अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और मैं आप लोगों को पोर्चुगल के बारे में, जो कि प्रेजेंटली पोर्चुगल में हो रहा है, वहाँ का क्या टाइम टेबल है, पापा फ्रांसिस वहाँ पे आके क्या क्या करने वाले हैं और क्या क्या कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि आज 6 तारीख है, आज संडे है, तो आज सबसे आखिरी दिन है ये सेलिब्रेशन का। तो मैं आप लोगों के सामने वो सारी चीज़ों को मैं रखना चाहूँगा, किस तरह वहाँ पे लोग क्या क्या कर रहे हैं, इसका क्या क्या प्रोग्राम से क्या क्या शेड्यूल्ड बनाया गया है, किस तरह प्रोग्राम सबको कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि पहला दिन तो मैं पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कितने यंगस्टर्स अभी तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए हैं। ऑब्वियसली लोकल यंगस्टर्स भी है, यूथ भी है, जो डायसिस के जो पारिश के यूथ भी वो भी भाग लेंगे, लेकिन लोग बाहर से, दूसरा कंट्री से, दूसरे देशों से कितने लोग, 3,54,000 लोग यंगस्टर्स यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए हैं। ये पोर्चुगल लिस्बन में जो वर्ल्ड यूथ डे हो रहा है, इतने लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं, 3,54,000। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 3,54,000 लोग रजिस्ट्रेशन किए और कितने देशों से, कितने कंट्री से लोग यहाँ पे यंगस्टर्स यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं, वो है 143 143 देशों से आज लिस्बन में अभी वहाँ पे उपस्थित है और ये सेलिब्रेशन में उन लोग भाग लिए हैं। तो मैं आप लोगों के सामने मेरे दोस्तों बताना चाहूँगा, रखना चाहूँगा कि किस तरह पहला दिन से लेके 6 तारीख तक, अगस्त 1 से लेके अगस्त 6 तक इसका किस तरह सेलिब्रेशन किया जा रहा है और क्या क्या टाइम टेबल रखा गया है, क्या क्या प्रोग्राम्स रखा गया है, मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। तो 1 तारीख जो है, अगस्त 1 तारीख को, उस दिन क्या हुआ, वहाँ पे लोग सारे, वहाँ पे लोकल जितने भी अथॉरिटी से, लोकल डायसिस से, लोकल प्रीस्ट्स, बिशप्स, सिस्टर्स, यंगस्टर्स, फेथफुल, उन लोग क्या करते हैं, सब कोई इकट्ठा होके वो दिन की शुरुआत करते हैं एक पवित्र मिस्सा चढ़ाते हुए। ये हुआ लिस्बन में, ये पवित्र मिस्सा चढ़ाते हुए ये शुरू किया गया। वहाँ का लोकल यूथ यहाँ पे पार्टिसिपेट किए और इवनिंग में, विशेष करके संध्या के समय में, वहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से म्यूज़िक कार्यक्रम रखा जाता है, जहाँ पे कि बहुत अच्छे अच्छे ड्रामास, बहुत अच्छे अच्छे स्किट्स, बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप सॉन्ग्स, बहुत अच्छे अच्छे म्यूज़िक प्ले किया जाता है, वर्शिप सॉन्ग्स प्ले किया जाता है। वहाँ पे सब कोई गैदर होते हैं, बहुत बड़ी स्टेज बनाया गया है। तो वहाँ पे इवनिंग में ये सब होने वाला है और 1 तारीख को ये लोकल डायसिस के लोकल लोग वहाँ पे, इन लोग पहला दिन की शुरुआत वहाँ पे करते हैं। सेकेंड डे में दूसरा दिन में क्या होता है, दूसरे दिन में यहाँ पे पोप फ्रांसिस की अराइवल होती है। पोप फ्रांसिस हमारे संत पापा है, इनकी अराइवल होती है वहाँ पे। उनको बहुत ही सुंदर तरीके से पोर्चुगल देश के जो प्राइम मिनिस्टर है पोर्चुगल के, और वहाँ के जितने भी अथॉरिटीज़ है, जितने भी कॉन्फ्रेंस बिशप्स हैं, वहाँ पे सब कोई संत पापा को बहुत सुंदर तरीके से एयरपोर्ट से उनको स्वागत करके, उनको मेन इवेंट जहाँ पे हो रही है वहाँ तक उनको लेके जाते हैं। उनको वैसा लेके लिया गया। तो यहाँ पे पोप फ्रांसिस 2 अगस्त में वहाँ पे दूसरा दिन ये सब होता है। तो तीसरे दिन में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ऑफिशियली क्या होता है। पोप फ्रांसिस सारे देशों के यंगस्टर्स को मिलते हैं। आजकल आप लोग सभी कोई देखे होंगे, पोप फ्रांसिस को स्ट्रेचर में लेके लिया जाता है। तो पोप फ्रांसिस इतना चल नहीं सकते हैं, संत पापा इतना चल नहीं सकते, तो उनको स्ट्रेचर में लिया जाता है। तो जो स्टेज बनी है, जो मेन इवेंट जहाँ पे हो रहा है, तो वहाँ पे सभी कोई बहुत उनका सपना रहता है, उनका ड्रीम्स रहती है कि वह संत पापा को टीवी के अलावा सामने देखे, इन फ्रंट उनको महसूस करे, फील करे, सभी के सपना रहता है। तो इतने सारे यंगस्टर्स वहाँ पे गैदर हुए हैं, सभी का सपना यही है कि संत पापा को वो मिले, उनको देखे, उनकी वचन को सुने, उनकी एडवाइस को सुने। तो 3rd डे में संत पापा क्या करते हैं, सभी को
इकट्ठा होकर वेलकम करते हैं, संबोधित करते हैं, उनसे मिलते हैं। तो ये सब थर्ड डे में होता है। और यहाँ पे बिशप्स, जितने भी बिशप्स होते हैं, जितने भी कार्डिनल्स होते हैं पोर्चुगल देश के, वो सभी को यहाँ पे उपस्थित होते हैं। अलग अलग कॉन्ग्रीगेशन, जो कि समाज है, जो प्रीस्टहुड के लिए हो, सिस्टरहुड के लिए हो, जितने भी कॉन्ग्रीगेशंस हैं वहाँ पे गैदर होते हैं। तो पोप इन सभी को ऑफिशियली वेलकम करते हैं। तो चौथा दिन में क्या होता है मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। चौथा दिन में क्या हुआ? चौथा दिन में मेरे दोस्तों यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे पोप फ्रांसिस के साथ साथ लोग इकट्ठा हुए और वहाँ पे वे ऑफ द क्रॉस को ऑर्गेनाइज किया गया। स्टेशंस ऑफ द क्रॉस, क्रूस रास्ता जो कि बहुत ही सुंदर तरीके से सभी यंगस्टर्स इकट्ठा हुए वहाँ पे पोप फ्रांसिस के साथ साथ। उन लोग क्रॉस को ढोते हुए, कोई नील डाउन होते, घुटने टेक के विनती प्रार्थना करते हुए, कोई अच्छी तरह से रोते हुए, कोई पश्चाताप करते हुए इस क्रूस रास्ता में भाग लिए और बहुत सुंदर तरीके से क्रूस रास्ता का संपन्न हुआ। तो मैं आप लोगों के सामने मैं कुछ इन्फॉर्मेशन से मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा कि पोप फ्रांसिस से क्रूस रास्ता के माध्यम से किस तरह का मैसेज यूथ लोगों को देते हैं और किस तरह ये यूथ यंगस्टर्स को इंस्पायर करते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। चौथा दिन पोप फ्रांसिस क्या कहते हैं कि मैं इंग्लिश में है आप लोगों के सामने पढ़ूंगा, उसके बाद मैं इसकी अनुवाद करूंगा। जीसस वाइप्स अवे आवर हिडन टीयर्स, इट इज said that on this Jesus wipes away our hidden tears. Jesus can open the windows of the soul and wipe away all the hidden tears. पोप फ्रांसिस कहते हैं यंगस्टर्स को संबोधित करते हुए ये क्रूस रास्ता में कि यीशु मसीह हमारे अंतर या आत्मा को खुल सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं और वो जान सकते हैं कि हमारे अंतरात्मा में हम लोग किस तरह दुखी हैं, किस तरह हम लोगों की अंतरात्मा रोती है, हम लोग किस तरह फंसे हुए हैं प्रॉब्लम्स में। यीशु मसीह हमारी अंतरात्मा को खोल के झांक कर वो देखते हैं, हमारे आंसू पोंछते हैं, हमारे जीवन को एक नई राह देने के लिए वो हमको मदद करते हैं। ये संत पापा का संबोधित भाषण था यंगस्टर्स के लिए। और कहा जाता है मेरे दोस्तों ये क्रूस रास्ता में 8 लाख यंगस्टर पिलग्रिम्स, जितने भी लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे क्रूस रास्ता के लिए, 8 लाख लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए। और प्रभु यीशु ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि हमारी लोनलीनेस में, जब हम अकेले पड़ जाते हैं, दुनिया अलग होती है, हम अकेले हो जाते हैं, हमें कोई पूछने वाला नहीं होता है, हम जब अकेले पड़ जाते हैं, जो अंधकार में भटक जाते हैं, उस समय प्रभु यीशु ही हम लोगों के साथ चलते हैं, हम लोगों के साथ वो रोते हैं, वो दुख फील करते हैं, दुख अनुभव करते हैं। पोप फ्रांसिस का ये संबोधित भाषण यंगस्टर्स लोगों के लिए है। ये कहते हैं प्रभु यीशु, संत पापा यंगस्टर्स को कि प्रभु यीशु हमारे साथ है, हमारे अंधकारमय जीवन को वो जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, महसूस करते हैं। वो हमारे जैसा, वो भी दुखी होते हैं, हमारे जैसा रोते हैं। सभी को लाइट की तरफ, रोशनी की तरफ हम सभी को लेके चलते हैं। तो आगे वे ऑफ द क्रॉस में बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए, जो 14 स्टेशंस होते हैं, 14 जो स्टेशंस होता है, उस 14 स्टेशंस में, 14 स्टेशंस में, हर एक स्टेशन में, हर एक जगह पे वहाँ पे किया गया कोरियोग्राफी, डांस के माध्यम से, एक्ट के माध्यम से वे ऑफ द क्रॉस को एक एक करके उसको एक्ट किया गया, उसको परफॉर्मेंस दिया गया वहाँ पे सभी के सामने, और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको किया गया। लोग वहाँ पे अपना पाप को, अपने जीवन को, अपने अंतरात्मा को वहाँ पे रिन्यू करने के लिए ये क्रूस रास्ता में भाग लिए थे, और बहुत सुंदर तरीके से ये सभी के लिए आशीष का कारण बना। तो ये 14 स्टेशंस को, इसको बहुत सुंदर तरीके से इन लोग एक्ट करके इसको परफॉर्मेंस किए। तो यहाँ पे हम लोग आगे यहाँ पे मेडिटेशंस भी कंडक्ट किया गया था मेरे दोस्तों। वे ऑफ द क्रॉस खत्म होने के बाद वहाँ पे इकट्ठा सभी कोई बैठे थे एक जगह पे, और बहुत सुंदर तरीके से कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए मेडिटेशन वहाँ पे किया गया था। और इस दौरान कैलेब नाम का एक यंगस्टर्स, जो कि 29 साल का एक लड़का है, वो अपने जीवन में किस तरह प्रभु यीशु की
प्रभु यीशु की जो यूखरिस्टिक है, जो कि मास में मिस्सा पूजा में जो पवित्र परम प्रसाद है, वो हम जब ग्रहण करते हैं, वो किस तरह जीवन में वो बदलाव लाया है। कैलेब के जीवन में वो विटनेस करता है, अपना टेस्टिमनी देता है, वो स्टेज के ऊपर आके वो अपना बातें को बताता है। कैलेब कहता है कि मैं 29 साल का था जब मैं छोटा था, सॉरी वो ऑस्ट्रेलिया का नहीं था, वो अमेरिका का था, अमेरिका देश का था। तो वो कहते हैं कि मैं जब छोटा था तो मेरे सामने मेरे मम्मी और पापा, मेरे डिवोर्स हो गया था उन लोगों का, और वे अलग अलग रहने लगे, और ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था इसको एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन मैं धीरे धीरे बहुत ही गंदा होने लगा, डार्कनेस में घूमने लगा, अंधकार में खो दिया खुद को। मैं ड्रग्स लिया, मैं अलग प्रकार के नशा को इस्तेमाल किया, अलग अलग प्रकार के बैड थिंग्स में मैं खुद को इन्वॉल्व किया, और मैं खुद को, मेरे जीवन को ख़त्म करने के लिए मैं चाहता था। लेकिन मेरा जो अंदर का इच्छा शक्ति थी, और मैं धीरे धीरे चर्च जाने लगा अपने जीवन में, और जो परम प्रसाद है, पवित्र परम प्रसाद है, जो मिस्सा पूजा में हम लोगों को दिया जाता है, उस मिस्सा में उस परम प्रसाद ग्रहण करने के बाद रोज़ाना वो मिस्सा पूजा में भाग लेते थे, और इसकी अहमियत वो जानने लगे, और वही जो पवित्र परम प्रसाद है इनके जीवन को बदलने का एक बहुत ही बड़ा रोल निभाया मेरे दोस्तों। तो पवित्र परम प्रसाद जो होली यूखरिस्ट है, इनके जीवन में बहुत ही बदलाव का समय लेके आया, और ये धीरे धीरे बदलने लगे, और आज ये पूरी तरह से पूरी गंदे काम को, पूरी बेकार वाली काम को, बेकार वाला जिंदगी को, बैड वेज को छोड़ के ये अच्छा जीवन जी रहा है, और ये वर्ल्ड यूथ डे में ये भाग लिया है, और खुद को अंदर से, अंतरात्मा से ये खुद को क्षमा प्रदान कर चुका है। जो इंसिडेंट इसकी लाइफ में हुआ है, जो घटनाएं इनकी लाइफ में हुई है, सभी को ये साइड में रख के एक नया जीवन की ओर, एक नई रास्ता में ये खुद को लेके जा रहा है। ये एक विटनेस था क्रूस रास्ता के बाद। तो उसके बाद आखिरी में संत पापा सभी को अपना प्रेरिताई के हिसाब से वहाँ पे सभी को आशीषित करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो मेरे दोस्तों, डे फिफ्थ में यहाँ पे क्या मतलब, यस्टरडे शनिवार का दिन क्या हुआ, किस तरह का यहाँ सेलिब्रेशन हुआ, मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा। फिफ्थ डे में वहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स रखा गया है, जैसे कि फातिमा, आप सभी को जानते हैं, माता मरियम की दर्शन दी हुई जो जगह है फातिमा, वहाँ पे पूरी यंगस्टर्स वर्ल्ड के जितने वहाँ पे गैदर हुए सबको वहाँ पे इकट्ठा होंगे, और पोप फ्रांसिस की उपस्थिति में वहाँ पे रोजरी माला किया गया है। शनिवार यस्टरडे रोजरी माला फातिमा शहर में, फातिमा जहाँ पे माता मरियम की दर्शन हुई थी, यहाँ पे एक छोटी सी चैपल है, चैपल मतलब छोटी सी एक विनती करने वाला एक घर है, वहाँ पे इकट्ठा होते हैं सभी यंगस्टर्स, और वहाँ पे सभी कोई अलग अलग भाषा में, जितने भी लोग वहाँ पे अलग अलग भाषा में वहाँ पे रोजरी विनती माला को किया जाता है। और हर एक जो बीट है, हर एक जो हम लोग चार भेद पढ़ते हैं, हर एक भेद में यहाँ पे मध्यस्थ प्रार्थना, दुनिया की शांति के लिए, दुनिया की चैन और अमन के लिए प्रार्थना किया जाता है, यंग लोगों के लिए प्रार्थना किया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पे विशेष करके सफरिंग्स, जो कष्ट उठा रहे हैं अपने जीवन में बीमारियों के कारण, जो सिक एंड सफरिंग से, जो बहुत दिनों से बीमार है, उन लोगों के लिए स्पेशली यहाँ पे प्रार्थना किया गया है। और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी युद्ध हो रही है, हिंसा हो रही है, उस सभी जगह में, यूक्रेन रशिया के बीच में, पैलेस्टाइन इजराइल के बीच में, बहुत सारी जगह पे जहाँ पे युद्ध हो रही है, उन सभी जगहों के लिए शांति वहाँ पे प्राप्त हो, इसलिए यहाँ पे मध्यस्थता के द्वारा, माता मरियम के द्वारा मध्यस्थता विनती प्रार्थना किया गया अगली। तो ये फातिमा जो है, फातिमा नाम जगह है जहाँ पे माता मरियम की दर्शन दिए थे, वहाँ पर ये रोजरी विनती माला सुबह के समय में, 5 तारीख सुबह के समय में इसका ऑर्गेनाइज हुआ था। तो इसके बाद जो आखिरी यस्टरडे शाम की जो प्रोग्राम्स था, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, मैं लाइव देख रहा था,
पूरे प्रोग्राम्स लाइव चल रही थे, मैं देख रहा था। एक समुंदर के किनारे एक बहुत ही बड़ा ब्रिज है उस शहर में, जिसको कि वास्को दा गामा ब्रिज कहा जाता है। वहाँ पे समुंदर है, समुंदर के किनारे बहुत बड़ी जगह है और वहाँ पे सभी कोई इकट्ठा हुए हैं। और वहाँ पे विजिल टाइम था, विजिल प्रेयर का समय था, वहाँ पे एडोरेशन का समय था। इवनिंग के समय अराउंड 6 बजे शाम को कल वहाँ पे सभी कोई इकट्ठा हुए, फातिमा से वहाँ वापस आए और वहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से एडोरेशन किया गया। और जो वर्ल्ड यूथ डे का जो क्रॉस है, आप सभी कोई जानते हैं, एक क्रॉस वहाँ पे रखा गया है, बनाया गया है, जो कि हर एक देश में वो क्रॉस को कैरी किया जाता है, लेके जाते हैं और वो स्टेज में सभी के सामने उसको बहुत सुंदर तरीके से उसको रखा जाता है। उसके साथ साथ माता मरियम की भी एक बहुत ही बड़ा सुंदर सा एक फोटो है, एक फ्रेम है, जो कि उसको भी माता मरियम की जो जीसस के साथ, छोटा यीशु के साथ जो माता मरियम है, उसका वो फोटो को, वो फ्रेम को वही क्रॉस के नज़दीक में रखा जाता है। तो जो समुंदर है, नाव के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से उस फातिमा जगह से मेन इवेंट जहाँ पे हो रही है वहाँ से लेके इस समुद्र के किनारे जहाँ पे सभी यंगस्टर्स गैदर हुए थे, समुद्र के जरिए, नाव के जरिए बहुत सुंदर तरीके से उसको लाया जाता है और उसको सुंदर तरीके से सभी यंगस्टर्स कैरी करते हैं, शोल्डर में उठा के उसको स्टेज में लेके उसको सुंदर तरीके से उसमें रखा। वहाँ पे लिस्बन में कि आज बड़ी धरण में बहुत ही सोलमली सुंदर तरीके से क्लोजिंग सेरेमनी होने वाली है। उससे पहले सुबह 10 बजे के आसपास वहाँ पे मिस्सा प्रार्थना होगा, जो कि संत पापा खुद वहाँ पे मिस्सा प्रार्थना को लीड करेंगे। और यहाँ पे सभी देशवासियों के लिए, सभी पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना की जाएगी, मध्यस्थता की जाएगी। और उसके बाद हम लोग शाम को 4 बजे, 4:30 बजे आसपास हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे प्रोग्राम रखा गया है क्लोजिंग सेरेमनी का। सब कोई वहाँ पे इकट्ठा होंगे और बहुत सारी जगह से बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स, जो कि पवित्र यीशु मसीह का जो क्रिश्चियन सॉन्ग है, जो बाइबल वर्शिप सॉन्ग्स है, गॉस्पल सॉन्ग्स कहा जाता है, वो सभी को वहाँ पे परफॉर्मेंस दिया जाएगा, गाना गाया जाएगा सभी की उपस्थिति में और ये प्रोग्राम को क्लोज किया जाएगा। तो आज पोप फ्रांसिस यंगस्टर्स को उनको कहते हैं, यंगस्टर्स को कहते हैं कि तुम लोग अपने जीवन में कोई भी सिचुएशन को फेस करते हो, क्वेश्चंस रेज होती है, प्रश्न आती है कि मेरे जीवन में ये क्या हो रहा है, क्या भगवान सही है कि नहीं है, भगवान जिंदा है कि नहीं है, भगवान का उपस्थिति हमारे जीवन में है कि नहीं है, मैं इस तरह का गंदे सिचुएशन में क्यों पड़ रहा। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा क्वेश्चंस आती है तो आप पूछो, प्रभु यीशु से पूछो और प्रभु यीशु जवाब देंगे। प्रभु यीशु कहते हैं कि प्रभु यीशु एक कंप्यूटर के जैसा नहीं है, एक इंजन, सर्च इंजन के जैसा नहीं है जो कि तुरंत आपको जवाब दे देंगे, नहीं, वो समय के अनुसार वो जवाब देंगे। ये पोप फ्रांसिस यंगस्टर्स को कहते हैं। और वहाँ पे जो स्टेज में जब प्रोग्राम्स हो रहा था, मैं 4 तारीख को देखा था, वहाँ पे लिखा गया था, गो आई एम सेंडिंग यू टू द वर्ल्ड एंड आई एम विथ यू। इसका मतलब है कि जितने भी यंगस्टर, जितने भी युवा भाई और बहनें यहाँ पे भाग लिए, सभी को प्रेरिताय का कार्य के लिए, सुसमाचार का प्रचार और प्रसार करने के लिए, उदाहरण बनने के लिए पूरी दुनिया में उनको भेजा जा रहा है, ताकि सभी कोई पूरी दुनिया में प्रभु यीशु को जान सके, सुसमाचार के बारे में जान सके और मुक्ति पा सके। यही मेन मोटो था और संदेश था संत पापा फ्रांसिस का। तो आज आखिरी में 4:30 बजे ओपनिंग क्लोजिंग सेरेमनी होने वाले हैं और उसके बाद ये संपन्न होगा और उसके बाद बहुत सारे लोग अपने अपने देश को लौट जाएंगे, रिन्यू होके, शक्ति से भर के, अच्छे काम करने के लिए, उदाहरण बनने के लिए, एक सोल्जर बनते हुए, एक सैनिक बनते हुए, यीशु का सैनिक बनते हुए उन लोग अपने अपने देशों को लौटेंगे, अपने अपने डायसेस को, अपने अपनी पारिशेस को लौटेंगे और वे प्रैक्टिकली इसको सभी के साथ शेयर करेंगे। तो ये आज आखिरी में यह क्लोजिंग सेरेमनी आज होगा। तो मेरे दोस्तों, ये था वर्ल्ड यूथ डे का इतिहास और वर्ल्ड यूथ डे का प्रेजेंटली क्या होने वाला था, क्या हो रहा है और किस तरह हम यंगस्टर्स को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, हम लोग इसके बारे में अपडेट होना चाहिए।
तो ये बहुत ही ज़रूरी था, इसीलिए मैं आप सभी के लिए ये वीडियो को मैं बनाया ताकि आप लोग युवा मेरे भाई और बहनों इसके बारे में जाने समझे और इसको दूसरों तक भी इसको इन्फॉर्मेशन दे। दूसरों तक भी ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना और आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस संडे।